गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम पिछले क्लास में देखे थे हिंदू धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, आज हम देखेंगे मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। क्योंकि जब हिंदू धर्म में सुधार हो रहे थे तो मुस्लिम भी बहुत सारे प्रवर्तक थे, जो मुस्लिम प्रवर्तक थे, मुस्लिम धर्म से जो रिलेटेड लोग थे, उन्होंने भी सोचा कि हम जो मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियाँ हैं हम उसको भी दूर करें। तो इसीलिए मुस्लिम सुधार आंदोलन आया। मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान को माना जाता है मुस्लिम धर्म का प्रवर्तक के बारे में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, पहले हम इनको देख लेते हैं। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था कब? 1817 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था 1817 में। अक्टूबर 1817 में इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के समय ये कहाँ थे? तो ब्रिटिश न्यायिक पद पर थे। ब्रिटिश न्यायिक पद पर कार्यरत थे। जब ब्रिटिश न्यायिक पद पर कार्यरत थे तो इनका झुकाव किधर होगा? इनका झुकाव ऑब्वियसली किधर? ब्रिटिश की तरफ होगा। इनका ज़्यादा झुकाव हमेशा ब्रिटिश की तरफ होगा। तो इन्होंने जब ब्रिटिश की तरफ इनका झुकाव था तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बहुत नज़दीक से देखा था। बहुत नज़दीक से देखा किसने? सर सैयद अहमद खान ने। जब इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बहुत नज़दीक से देखा तो ऑब्वियसली किसके लिए प्रेरित करेंगे मुस्लिमों को? अंग्रेजी शिक्षा के लिए। इनका झुकाव किधर था? ब्रिटिश की तरफ था। ये जो भी मुस्लिम छात्र थे उसको क्या करते थे? ये हमेशा अंग्रेजी शिक्षा की तरफ ही झुकाव देते थे कि आप अंग्रेजी शिक्षा की तरफ ही ध्यान दीजिए। इन्होंने एक अलीगढ़ योजना बोलिए या आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, इन्होंने एक विचारधारा प्रस्तुत किया। अलीगढ़ आंदोलन, यहाँ लिख लीजिए विचारधारा। और उसमें इन्होंने क्या बोला? उसमें इन्होंने बोला कि आप जो आपका विकास है वो अंग्रेजी शिक्षा में ही रहकर भारतीयों का विकास हो सकता है, भारतीय मुसलमानों का विकास हो सकता है। यानी ये साफ साफ जो मुस्लिम धर्म है उसको क्या बोल रहे हैं कि आप अंग्रेजी की तरफ अपना ध्यान दीजिए, यानी अंग्रेजों की तरफ आप अंग्रेजों के प्रति अपना निष्ठा रखिए। तो मुस्लिमों को किधर लेकर जा रहे हैं? अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बना रहे हैं। तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी असबाब ए बगावत हिंद। इनकी पुस्तक है, पहले इनकी पुस्तक का नाम लिख लीजिए, असबाब ए बगावत हिंद। असबाब ए बगावत हिंद इनकी पुस्तक है। किसकी? सैयद अहमद खान की पुस्तक है असबाब ए बगावत हिंद। इनकी जो विचारधारा थी अलीगढ़ योजना में, इनकी पुस्तक का ये नाम लिख लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो इनकी विचारधारा थी कि अंग्रेजों का विरोध जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इन्होंने पहला बात बोला कि अंग्रेजों का विरोध जरूरी नहीं है। मुस्लिम समाज की जो दशा है, दशा में सुधार अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बनकर भी की जा सकती है। मुस्लिम जो समाज है उनकी दशा में सुधार। तो इन्होंने बोला कि मुस्लिम समाज की दशा में सुधार अंग्रेजी शिक्षा में रहकर भी की जा सकती है। इन्होंने बोला कि अंग्रेजी शिक्षा में रहकर भी मुस्लिम जो समाज है उनकी दशा में सुधार किया जा सकता है। इनकी पहली विचारधारा थी। इसके बाद इन्होंने मुस्लिमों को अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बनाया। अंग्रेजी
यानी आधुनिक शिक्षा, जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको उन्होंने क्या बोला, आधुनिक शिक्षा बोला। तो अंग्रेजी सत्ता में रहते हुए भी मुस्लिम सरकारी नौकरी पा सकते हैं, जो भी सरकारी नौकरी है वो पा सकते हैं, या सरकारी नौकरी में भागीदार बन सकते हैं। ये किनकी विचारधारा है, ये सर सैयद अहमद खां की विचारधारा है। उसके बाद इन्होंने तीसरा विचारधारा दिया कि समाज में व्यापक बुराइयों का दूर किया जाए। किसके प्रति, किसमें रहकर, तो अंग्रेजी सत्ता में ही रहकर समाज में जितनी बुराइयां हैं उसको दूर किया जाए। तो समाज में व्यापक बुराइयां को दूर किया जाए। किसके प्रति रखकर, अंग्रेजों का निष्ठावान बनकर। इनकी झुकाव ऑब्वियसली किधर था, ब्रिटिश की तरफ था। इनकी विचारधारा से ही लग रहा है कि इनका झुकाव ब्रिटिश की तरफ था, और ये ब्रिटिश में न्यायिक पद पर कार्यरत थे। इसीलिए ये हो सकता है कि इसीलिए ये ब्रिटिश के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए, या मुस्लिमों को ब्रिटिश के प्रति निष्ठान दिखाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, मुस्लिमों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप किधर की तरफ आइए, वेस्टर्न एजुकेशन यानी अंग्रेजी शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। तो इन्होंने कार्य क्या किया, ये तो उनकी विचारधारा थी। इन्होंने कार्य क्या किया कि 1864 में एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया। में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया। और जब 1875 में जब महारानी विक्टोरिया का वर्षगांठ था, इसी को 1875 में महारानी विक्टोरिया की वर्षगांठ पर जो साइंटिफिक सोसाइटी है उसी को नाम बदल दिया गया। और क्या किया गया, अलीगढ़ स्कूल। जो यही साइंटिफिक सोसाइटी थी, जब 1864 में स्थापना किया था, तो 1864 में महारानी विक्टोरिया की वर्षगांठ पे इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अलीगढ़ स्कूल कर दिया गया। 1877 में फिर इसका नाम बदल दिया गया, और इसका क्या नाम किया गया, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। इसका नाम किया गया मोहम्मडन ओरिएंटल स्कूल या कॉलेज। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल या कॉलेज, इसका नाम बदल दिया गया। पहले इसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी के बाद अलीगढ़ स्कूल के बाद मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया गया। और इसको जमीन किसने दिया था, इस स्कूल को स्थापित करने के लिए जमीन दिया था विलियम मेयर ने जमीन दिया था। और इसका पहले प्रिंसिपल कौन बने, पहला प्रिंसिपल बने थियोडर बैंक। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, 1875 में विक्टोरिया की वर्षगांठ पे अलीगढ़ स्कूल, उसके बाद मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और यहीं से नाम स्पष्ट है, एंग्लो, इसका मतलब ये शिक्षा किस में दी जाएगी, इंग्लिश में। इसके बाद इसको जमीन किसने दिया था, विलियम मेयर ने। पहला प्रिंसिपल कौन बना था, तो थियोडर बैंक पहला प्रिंसिपल बना था। और इसी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को 1920 में क्या बना दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बना दिया गया, 1920
1920 में। तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में देख लिए। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी, 1875 में अलीगढ़ स्कूल, 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और इसके बाद 1920 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने विचार दिया क्या कि हिंदू मुस्लिम एक दुल्हन की दो आंखें हैं। ये विचारधारा पूछी हुई है, ये विचारधारा पूछी हुई है। इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एक दुल्हन की दो आंखें हैं। हिंदू मुस्लिम एक दुल्हन की हिंदू मुस्लिम एक दुल्हन की दो आंखें हैं। किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। इसके बाद इन्होंने 1885 में किसका स्थापना हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। इसका विरोध किया, इसका विरोध किया किसने? सर सैयद अहमद खान ने। बोला कि इस संस्था की भारत में भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे हैं और भारत की जो सत्ता है वो अच्छे से चला रहे हैं, भारत में अच्छे से शासन प्रशासन चला रहे हैं। कौन? अंग्रेज। तो भारत में ऐसी संस्था की अभी जरूरत नहीं है। तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया। 1887 में इस कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनता है? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। किसके? कांग्रेस के। कहाँ बने? मद्रास अधिवेशन में बने। इसका भी इन्होंने विरोध किया। बोला कि मुस्लिमों को ऐसी संस्था का साथ नहीं देना चाहिए। तो इन्होंने बदरुद्दीन तैयब जी का विरोध किया। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। कब? 1887 में। जब ये संस्था इनके विरोध के बाद भी, जब ये विरोध करने लगे, इनके विरोध के बावजूद भी ये संस्था बन गई। इन्होंने भी एक संस्था बनाया। इन्होंने 1886 में जब ये संस्था बन जाती है तो 1886 में बनारस के राजा शिव प्रसाद, उस समय बनारस के राजा कौन है? शिव प्रसाद। ये उनकी मदद से एक संस्था का स्थापना करते हैं और इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कौन? सर सैयद अहमद खान। 1886 में बनारस के राजा शिव प्रसाद से ये इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि 1885 में जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, इनके विरोध के बावजूद, तब इसके विरोध में यानी इनके विपक्ष में इस संस्था को ये स्थापना करते हैं, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की। इसके बाद 1886 में ही इन्होंने एक और संस्था बनाया, मुस्लिम शिक्षा संस्थान। मुस्लिम शिक्षा संस्थान। मुस्लिम शिक्षा संस्थान किसने बनाया? सर सैयद अहमद खान ने। कब बनाया? 1886 में। और एक पत्रिका प्रकाशित किया, यहीं से एक पत्रिका निकाला। उस पत्रिका का क्या नाम था? राजभक्त मुसलमान। पत्रिका कैसा निकाला? राजभक्त मुसलमान। यानी और ये किसके विरोध में था? तो ये था कि आप जो भारतीय कांग्रेस है इसका विरोध करिए और किसका साथ दीजिए? अंग्रेजों का साथ दीजिए, क्योंकि अंग्रेजों के प्रति ही निष्ठा कौन बना रहा था? अंग्रेजों के प्रति निष्ठा सर सैयद अहमद खान। किसको बनवा रहे थे? मुस्लिमों को अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान कर रहे थे। इन्होंने एक पत्रिका निकाली, राजभक्त मुसलमान। इसके बाद इनको क्या किया गया? 1887 में, जब 1886 में मुस्लिम शिक्षा संस्थान बनाया और राजभक्त मुसलमान जब इन्होंने पत्रिका निकाला, तो अंग्रेज समझने लगे
कि अब हम क्या करें, इनको बहुत सारे अगर उपहार देंगे या बहुत सारी उपाधि देंगे तो ये क्या करेंगे कि हमारे प्रति मुसलमानों को आकर्षित कर लेंगे। जब हमारे प्रति मुसलमान को आकर्षित कर लेंगे यानी निष्ठावान बना लेंगे तो हम क्या करेंगे और ज़्यादा दिन तक भारत पर शासन कर सकते हैं। अंग्रेजों को तो ये नीति थी कि फूट डालो शासन करो। तो 1887 में क्या किया अंग्रेजों ने कि इनको इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली का इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली का एक पद दे दिया। इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक अध्यक्ष बोलिए या फिर सदस्य बोलिए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक सदस्य बना दिया, सदस्य बना दिया। किनको? सर सैयद अहमद खां को इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक सदस्य बना दिया और इसके बाद नाइटहुड की उपाधि दे दी। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1888 में नाइटहुड की उपाधि दी गई, उपाधि दी गई। किनको? सर सैयद अहमद खां को इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई। नाइटहुड की उपाधि क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे। इनकी विचारधारा क्या थी? इन्होंने किसका विरोध किया? तो इन्होंने पीरी प्लस मुरीद का विरोध किया। जो आज भी देखते हैं कि पीर और मुरीद होते हैं, पीर जैसे देखे होंगे कहीं पे जो मजार बनाया जाता है तो उनको पीरी और मुरीद का विरोध किया। पीरी मतलब गुरु, ये गुरु और ये शिष्य। गुरु को बोला जाता था पीर और मुरीद को शिष्य बोला जाता था। तो इनका मानना था कि जो पीरी और मुरीद की जो व्यवस्था है उससे क्या आ रही है, इनमें इससे क्या आ रही है, इनमें दास प्रथा आ रही है, यानी दास प्रथा का प्रचलन हो रहा है, प्रचलन हो रहा है, दास प्रथा का प्रचलन हो रहा है। किससे? पीरी और मुरीद से। तो इन्होंने इसका विरोध किया और इन्होंने एक कुरान टीका लिखा। कुरान टीका लिखा किसने? सर सैयद अहमद खान ने। और ये बोला मुस्लिमों को कि क्या कैसा तर्क विकसित किया जाए, इसमें मुस्लिमों को वैज्ञानिक तर्क विकसित करने को कहा, विकसित करने को कहा। कैसा? वैज्ञानिक तर्क विकसित करने को कहा। किसको? मुस्लिमों को। इसमें कुरान की टीका में। तो हम देखे थे मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में और पहले किसको देखे? सर सैयद अहमद खां के बारे में। तो जब ये इनका झुकाव जब अंग्रेजों की तरफ होने लगा और मुस्लिमों को ये उत्तेजित करने लगे किधर की तरफ, क्या अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहिए, तो इनको देखकर जो मुस्लिम में और जो धर्म गुरु थे या और प्रवर्तक थे उन लोगों ने क्या किया, इनका विरोध करने लगा। इनके विरोध में और भी बहुत सारे आंदोलन है, जैसे अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अहमदिया आंदोलन के बारे में और देवबंद आंदोलन के बारे में। आज के लिए इतना है।